कंप्यूटर की क्लास है, ठीक है ना। कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका लेक्चर है, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और यूं कहिएगा कि आप लोगों को कल की क्लास में मैंने समझाया था, कुछ बेसिक बताया था कि क्या हमें पढ़ना है। कल की क्लास में आप लोगों को ये सब कुछ शेयर किया था कि एसएससी ने क्या नया पैटर्न कर दिया है। ये तो आप लोगों को खैर पता लग ही गया, अंदाजा हो ही गया कि हमारे पास में टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, और 20 into 3 आप लोग करने वाले हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग जो है ना यहाँ पे 60 मार्क्स दे पाएगा ये वाला सब्जेक्ट। गजब का सब्जेक्ट बन गया है, और गजब के मार्क्स जो है ना आप लोगों को अभी यहाँ पे कवर होंगे, और गजब के ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है ना पूछे जाएंगे। सो आप लोग जल्दी से इस सब्जेक्ट को पूरा जरूर कर लीजिएगा। कैसे पूरा करते हैं देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है जिसको आप लोग कह रहे हो फंडामेंटल, या कंप्यूटर का जो बेसिक है ना आप लोगों को ये सीखना है। तो आइए सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा वर्ड है जिसको आप लोग दे रहे हो, क्या कंप्यूटर वर्ड दे रहे हो, ये कंप्यूटर वर्ड जो है ना वो कौन सी लैंग्वेज का है। सबसे बेसिक है ये सवाल। कंप्यूटर वर्ड आपका निकला है कौन सी वर्ड लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है कि कंप्यूटर जो है ना वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो कंप्यूटर आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। हाँ, एक कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में कहा करते हो आप लोग संगणक के नाम से जानते हैं, या कंप्यूटर को आप लोग जो है ना हिंदी के अंदर अभिकलित्र भी कहा करते हैं, ठीक है ना। अभिकलित्र भी कहते हैं या संगणक भी कहते हैं, एक ही बात है। तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे संगणक कहते हैं या अभिकलित्र। और कंप्यूटर को लैटिन वर्ड से निकाला है आपने। एक्चुअली इस कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसा है कि COMPUTE, कंप्यूट अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि इसका मतलब होता है आपका गणना करना, ठीक है ना, गणना करना, कैलकुलेट करना। और ये कंप्यूट वर्ड जो है ना ये बेटा आपका निकला है कहां से, ये निकला है माय डियर ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, आपको ये याद रखना है। लेकिन अगर इस कंप्यूट के आगे मैं लगा देता हूं ER लगा देता हूं, यानी कि COMPUTE और R लगा दिया, कंप्यूट प्लस में R, तो इसका मतलब ये बन गया कंप्यूटर, और ये अब हो गया क्या, गणना करने वाली एक मशीन हो गई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया आप क्या गणना करने वाली मशीन, गणना करने वाली मशीन हो गई है आपकी। ये गणना करने वाली मशीन जो है ना उसको आप लोग क्या कहोगे, कंप्यूटर कहोगे। ये बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक तो क्या ही होगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये तो बेसिक हुआ आपका। अब इसके बाद में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल ही बेसिक सा स्ट्रक्चर देखें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में है एक तो इनपुट है, ठीक है ना, इनपुट है। अच्छा सर, मतलब कोई भी कंप्यूटर दुनिया का सबसे सिंपल और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होगा ना, एक तो इनपुट होगा, ठीक है ना। इनपुट के बाद में वो इनपुट किसको दी जाती है, वो इनपुट आपके दी जाती है CPU को दी जाती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दी जाती है, या मैं यूं कह सकता हूं कि ALU प्लस CU, ठीक है ना, इनको दी जाती है। एक ही बात ही समझ लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग जो है ना ये जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है ना वो आउटपुट में ले पाते हैं, इसको आप लोग आउटपुट कहते हैं। दुनिया का सबसे फंडामेंटल बेसिक और सबसे इजी सा सवाल अगर देखने की कोशिश करते हैं हम लोग ना, तो यहीं से ही हमारी बात जो है ना स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है ना। एक तो पॉइंट ये हो गया आपका, हाँ जी सर हो गया। तो एक इनपुट हुआ, इनपुट के बाद में CPU हुआ, CPU के बाद में आउटपुट। भाई इससे बेसिक तो क्या ही होगा। अब हमें यहां से ये समझना है, अगर बिल्कुल ही बेसिक समझ रहे हैं हम लोग, तो सर ये जो इनपुट है ना ये क्या होता है। डेली क्लास होगी आपको शाम को 4 बजे, इसकी क्लासेस डेली लेना आप लोग, पूरी रेगुलर आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ सारी चीजें करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, तो इनपुट की बात कर रहा था मैं। तो इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट का डेफिनेशन होता है माय डियर क्या, आपका रो डेटा, ठीक है ना, रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, रो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको आप लोग कहने वाले हो, हिंदी में ये कहा करते हो कच्चे आंकड़े, ठीक है ना, कच्चे आंकड़े। और इसके साथ में कोई निर्देश अगर आप लोग लगा देते हैं ना तो उसको आप लोग क्या कहोगे, इनपुट कहोगे। ये तो बात ठीक है सर, पर ये बताइए ना कि रो डेटा ही क्या होता है, मतलब रो डेटा कहते किसे हैं ये बताइएगा। तो रो डेटा वो होते हैं जिनका या तो कोई मीनिंग ही ना हो, या जिसकी बहुत सारे ही मीनिंग निकले, उसको रो डेटा कहते हो आप लोग। कैसे सर जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 5 कहा, अब अकेला 5 जो है ना वो रो डेटा है। कैसे रो डेटा है, क्योंकि 5 अगर मैंने कहा है तो इस 5 का मतलब ना, अकेले 5 का मतलब क्या है, अकेले 5 का मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा 5, आप कहोगे सर क्या है 5, लेकिन अगर देखा जाए तो इस 5 का मतलब 100 निकाल लो, चाहे 5 पेन है, 5 घर है, 5 गाड़ी, 5 AC, 5 कैमरा, 5 बोर्ड, 5 सर, 5 मैम, कुछ भी कह लो आप लोग 5।
तो अकेला 5 तो कोई डिफाइन कर ही नहीं रहा ना किसी चीज को। अगर इस 5 के साथ में कोई इंस्ट्रक्शन लगा देता, 5 + 5 कह देता मैं, दैट इज द इनपुट, इसको आप इनपुट कहने वाले हो। तो आगे से कभी भी आपका पेपर आपसे पूछे, ऑलरेडी ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज इनपुट, इनपुट का डेफिनेशन क्या होता है, देन आप लोगों को छोटा सा एमसीक्यू मैंने तैयार करवाया है आपका, वो ये होगा रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन। रो डेटा और इंस्ट्रक्शन मिलाओगे तो ही आपका इनपुट बनेगा। अभी आपने इनपुट दे दिया, मतलब सीपीयू को इनपुट दिया, ये तो ठीक है, आपने इनपुट सीपीयू को दिया, सीपीयू के पास में पहुंचा, सीपीयू सीधा तो समझेगा नहीं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक सर्किट लगा होगा आपका, इसको आप लोग कहने वाले हो एनकोडर के नाम से जानने वाले हो। और एनकोडर जो काम करेगा ना, उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लोग एनकोडिंग का नाम देने वाले हो। यानी कि जो डेटा है आपका, वो आपका 010101 की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सीपीयू को समझाना है। ये सब बातें आगे डिटेल में होंगी, लेकिन पहले आपको सबसे बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूं कि फंडामेंटल में कंप्यूटर में सबसे बेसिक होता ही क्या होगा। ठीक है सर, यहां से ये डेटा सीपीयू के पास गया, सीपीयू का काम क्या होता है, सीपीयू का काम प्रोसेसिंग होता है, मतलब इसने प्रोसेस किया जो भी डेटा था। तो इस डेटा को इसने सीपीयू ने प्रोसेस तो कर लिया, प्रोसेस करने के बाद में हमें दिया, तो डायरेक्ट नहीं दिया, इन दोनों के बीच में फिर एक सर्किट लगा हुआ होता है, उसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप डिकोडर के नाम से जानते हो। और डिकोडर जो काम कर रहा होता है ना, उसको आप लोग क्या करने वाले हो, डिकोडिंग कहोगे। और जो ये डिकोडिंग करके हमें दिया, मतलब 5 और 5 10 हमें दे दिया जोड़ के, और जो आउटपुट आया, तो आउटपुट का डेफिनेशन क्या है, आउटपुट को आप लोग कहा करते हो इंफॉर्मेशन कहा करते हो। ठीक है सर, अब आपके आगे दो छोटे छोटे सवाल तैयार हो गए हैं। पहला क्वेश्चन ये बना कि व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है, देन आप लोगों का आंसर ये रहेगा कि इनपुट होता है रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन होता है। पूछा जाए व्हाट इज आउटपुट, तो आंसर रहेगा इंफॉर्मेशन रहता है। पूछा जाए एनकोडर कहां लगा होता है, तो सीपीयू और इनपुट के बीच में एनकोडर है। और पूछा जाए डिकोडर कहां पर होता है, तो आउटपुट और सीपीयू के बीच में आपका ये होता है डिकोडर। ठीक है सर, ये बात भी समझ गए। आगे की बात है हमारे पास में कि यहां पे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस है। क्या मतलब वो हैं कुछ, हाँ है, उनका भी डिटेल देख लेते हैं हम लोग कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं हमारे पास में। तो देखो हमारे पास में हेडिंग है क्या, इनपुट। आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस। हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी पढ़ना। तो एक इनपुट डिवाइस हमारे पास में बहुत ही सिंपल, जिसका नाम क्या है आपका, कीबोर्ड होता है। ठीक है ना, कीबोर्ड। आप इनका डिटेल तो आगे देखें, लेकिन अभी फिलहाल के एक नाम है कीबोर्ड। अच्छा, और इनपुट डिवाइस कौन सा हो सकता है, और इनपुट डिवाइस आपका है माउस हो सकता है। इसके अलावा और इनपुट डिवाइस कौन सा हो सकता है आपका, एक ट्रैक बॉल होता है आपका। ठीक है ना, ट्रैक बॉल नाम का एक इनपुट डिवाइस है आपका। इसके बाद में और पहले ना माउस के दौरान ही एक ऐसा डिवाइस आया करता था, इसमें बॉल होता था, ट्रैक बॉल, जिसको आप लोग इनपुट डिवाइस कहते थे, माउस कर्सर को मूव करवाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और इनपुट डिवाइस का क्या हो सकता है आपका, जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक जो है ना, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक से क्या करते हैं सर, जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है भाई। पेपर में कई बार सवाल आया कि जॉयस्टिक को कहां कनेक्ट करते हैं, तो जॉयस्टिक को गेम पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। गेमिंग है, जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, कुछ इस टाइप से ही होता है ये। इसके अलावा और कौन सा इनपुट डिवाइस है सर, तो और इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो आपका बार कोड रीडर। ठीक है ना, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का मतलब है सर, ये आजकल तो बहुत ही पॉपुलर है। किसी सुपर मॉल में जाके आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे लंबी लंबी वर्टिकल लाइन, जिसके नीचे इंडिया का कोड 890 रहता है, तो उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जहां से लिया जाता है, तो वो बार कोड रीडर ही है आपका। इसके अलावा और कौन सा होता है सर, और होता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ना, इसका फुल फॉर्म होगा आपका। इसके बाद में और क्या है, और है आपका OMR। ठीक है ना, OMR ये ऑप्टिकल मार्क रीडर रहता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप लोग ऑफलाइन पेपर दे के आते हैं और जब इसके अंदर गोले भर के आते हो आप लोग, तो वो OMR से ही ये आपके जो मतलब लिखा हुआ है उसको स्कैन कर लेगा। ये क्या करेगा, आपका जो गोले भरे हैं ना उनको स्कैन करेगा। इसके अलावा इनपुट डिवाइस में एक आता है आपका MICR। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। और इस बात को आप याद रखना कि इसका यूज कहां होता है, तो ये बैंक में चेक को पढ़ने के लिए होता है। बैंक में चेक को पढ़ने के लिए, चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है ना,
जैसे इतने सारे बल्क में चेक आ जाएंगे तो उन सब चेक को कैसे पढ़ा जाएगा, वाया MICR पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू। और क्या होगा सर इनपुट डिवाइसेस में, और हमारे पास में आता है माइक्रोफोन, ठीक है ना, माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं बोल रहा हूं, ये जो माइक है ये माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइस ही तो है आपका पूरा पूरा। इसके अलावा और क्या होता है सर, और होता है भैया मेरा डिजिटल कैमरा, ठीक है ना, डिजिटल कैमरा जिससे मेरा ये वीडियो बन रहा है अभी, ये डिजिटल कैमरा ही है। इसके अलावा आपके लैपटॉप के अंदर कुछ कैमरा लगे होते हैं जिसको आप लोग क्या कहा करते हो, वेब कैमरा के नाम से जो है ना वो जाना करते हो, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आपका जो है ना वो बायो स्कैनर कह सकते हो, या बायोमेट्रिक स्कैनर जो है ना आपका, ये कह सकते हो बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर का मतलब क्या है आपका, ये आजकल अटेंडेंस सिस्टम जो हो गया आपका, वो फिजिकल अटेंडेंस सिस्टम, जैसे वो रजिस्टर में भरने वाला तो गया, आपने अंगूठा लगाया, हाथ लगाया, इससे आपका जो है ना फिंगरप्रिंट सेंस कर दिया, तो वो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस ही हुआ आपका। इसके अलावा अकेला स्कैनर जो है ना आपका, वो भी तो क्या है, अकेला स्कैनर भी तो आपका इनपुट डिवाइस ही तो आता है, वो तो क्या रहेगा, ठीक है ना। ये आपके सारे इनपुट डिवाइसेस है, और कोई आपको याद आ रहा है तो मुझे आप साथ के साथ जो है ना वो शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर ये इनपुट डिवाइसेस है आपके, ठीक है ना। ये आपके सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव जो है ना, एग्जाम में कहीं ना कहीं इनको पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर याद रख लेने हैं ये सारे के सारे। हाँ फ्री क्लास है डियर, पैसे किससे लिए यहाँ पे, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एक आधे तो और भी यहाँ एक दो और लिख देते हैं। देखो एक और आपका होता है, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं ना, ये भी तो एक इनपुट ही है, ठीक है ना। तो STYLUS स्टिलस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आपका, लाइट पेन हो सकता है एक, ठीक है ना, लाइट पेन। लाइट पेन जो है ना वो भी एक इनपुट डिवाइस हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, कार्ड रीडर, ठीक है ना, या यूं कह सकता हूं मैं स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है ना, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइसेस है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस है, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, आपको सब के सब जरूरी जानने हैं। इनका सबका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे डिवाइसेस आउटपुट भी होते हैं, हाँ सर बिल्कुल होते हैं आउटपुट भी, उनके बारे में भी बात कर देते हैं, ठीक है ना। आउटपुट उतने ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ है जितने तो देखते ही हैं, ठीक है ना। एक आपके पास में आप लोगों को खैर बहुत ही पॉपुलर सा डिवाइस है जिसका नाम आप मॉनिटर कहते हो, स्क्रीन कहते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर भी आजकल अलग अलग टाइप के, जैसे एक तो आता है TFT मॉनिटर आता है। TFT मॉनिटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, वो क्या रहता है आपका, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है ना इसका फुल फॉर्म है, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके बाद में आपका और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसके अंदर एक LED आता है, ठीक है ना, LED लाइट एमिटिंग डायोड। एक इसके अंदर आता है LCD आता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक आता है इसके अंदर CRT आता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये थोड़े से पॉपुलर है तो सारे मॉनिटर के ही है, तो आउटपुट ही और है तो मॉनिटर के ही, लेकिन कहीं फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में आए ना तो इसको जरूर जो है आप लोग जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है। क्या क्या याद करना है, मॉनिटर में TFT है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर याद रखना है। LED का मतलब क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। तो ये सारी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि हाँ ये फुल फॉर्म होती है। आगे की बात अगर हम लोग करते हैं कि ये फुल फॉर्म तो हमारे पास में पहुंच गई, अब बात आती है एक और आपका, ये तो चलो एक नंबर हो गया। 2 नंबर की बात करते हो आप लोग, तो एक कभी आप लोगों ने सुना हो, प्लॉटर के बारे में सुना हो, ठीक है ना, प्लॉटर। अच्छा सर ये प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका जो बड़े बड़े फ्लेक्स है, फ्लेक्स बैनर जो प्रिंट किए जाते हैं ना आपके, वो किसके थ्रू किए जाते हैं, वो आपके प्लॉटर के थ्रू ही किए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे आपके ये होर्डिंग्स वगैरह जो लगाए जाते हैं ना, वो वाया प्लॉटर ही लगाए जाते हैं। तो प्लॉटर भी एक टाइप का क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इस बात को आप लोगों को याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। एक सेकंड, स्पेल गलत लिख दिया था, प्लॉटर,
ठीक है ना। ये भी एक टाइप का क्या है आपका, इसको भी आप लोग क्या कहोगे, आउटपुट डिवाइस। फ्लेक्स बैनर जो प्रिंट किए जाते हैं वो वाया किसके थ्रू करते हैं, आपका प्लॉटर के थ्रू ही करते हैं। इसके अलावा और क्या है आपका आउटपुट डिवाइस, इसके अलावा आउटपुट डिवाइस में आता है आपका स्पीकर आता है, ठीक है ना। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस आपका हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और आपका होता है प्रिंटर होता है, प्रिंटर भी एक आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस ही आता है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो पॉइंट हमारा सही समझ में आ गया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप लोग जितने जुड़े हुए हैं उतने तो पढ़ते रहें, ठीक है ना। प्रिंटर पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रिंटर जो है ना हमारा, ये क्या है, एक प्रिंटर को बड़ा डिटेल से देखना जरूरी पड़ेगा, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं प्रिंटर। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रिंटर जो होता है ना, इसका प्रिंटर का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग शेयर करो प्लीज इस सेशन को, जितना कर सकते हैं उतना। आज इस क्लास का पहला दिन है, फर्स्ट डे है ये, ठीक है ना। सबको बताओ कि हाँ, हर रोज शाम को 4 बजे कंप्यूटर की क्लास होगी, पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, पूरा MCQ पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। करो शेयर, बताओ आज आप। हाँ, यूनिट क्या होता है सर बताइए। तो प्रिंटर का यूनिट होता है माय डियर DPI। गुरुजी DPI क्या होता है, DPI का फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पे डॉट पर इंच, ठीक है ना। डॉट पर इंच होता है इसका फुल फॉर्म। सर इस बात का मतलब क्या है, 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे ना, उतना ही जो प्रिंटर है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये भी बात आपको याद कर लेना डियर, ठीक है ना। सर आई एम तेलुगु हाला बट योर टीचिंग इज सुपर, थैंक यू डियर, ठीक है ना। हाँ जी, आपका DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। 1 इंच में कितने ज्यादा डॉट होंगे। अब एक बात साधारण आप लगाइएगा कि मैंने एग्जांपल से यूं लिख दिया, कोई H लिखा है मान लो, एक तो मैंने H यूं लिखा होता, ठीक है ना, एक H मैंने यूं लिखा होता, इसमें न जाने कितने सारे डॉट लग गए। जितने क्लोज डॉट होंगे उतना ही ज्यादा उस प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। डॉट पर इंच होता है इसका यूनिट। कोई तुमसे पूछे प्रिंटर का जो स्पीड होता है ना, स्पीड वो किस में मेजर किया जाता है, तो प्रिंटर का स्पीड मेजर किया जाता है PPM में मेजर किया जाता है जनरली। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या आपका, पेज पर मिनट, ठीक है ना, पेज पर मिनट, ठीक है ना, पेज पर मिनट। लेकिन अगर 2-3 टाइप है यहाँ पे, एक तो आपका CPM में भी मेजर किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है आपका कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है ना, कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट। और इसके अंदर तो एक LPM में भी मेजर किया जाता है। LPM का मतलब क्या होता है आपका, लाइन पर मिनट, ठीक है ना, लाइन पर मिनट। अब सर ये 3 टाइप बता दिया आपने स्पीड के, तीनों कैसे कैसे हैं ये समझाइए ना। अभी समझाते हैं, ये समझाएंगे आपको कैसे, हम प्रिंटर के टाइप से समझाएंगे। तो अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी पे डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप्स क्या होते हैं ये बात समझिएगा अब आप यहां से। प्रिंटर के टाइप माय डियर जो है ना वो 2 होते हैं। पहला टाइप होता है जिसको आप लोग कहा करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना करते हैं, और दूसरा प्रिंटर कौन सा होता है माय डियर आपका, दूसरा होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है ना। एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। सर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या चीज है ये बताइए थोड़ा सा, ठीक है ना। कंप्यूटर मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है माय डियर। देखो ये पिछले स्लाइड के ऊपर लिख रखा आउटपुट मॉनिटर लिख रखा। पहली क्लास है आज, पहला ही दिन है बच्चा इसका, ठीक है। ये चीज अभी बताई थी डियर मैंने, पर कोई बात नहीं, अब दोबारा सुन ली आपने तो और ये अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात ये कर रहे थे कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस तो है ही, ये तो बात तो कोई बहुत ही कॉमन है, सबको पता है। लेकिन आपका टाइप्स ऑफ प्रिंटर के अंदर 2 टाइप आता है, एक इंपैक्ट आता है, एक नॉन इंपैक्ट आता है। अच्छा सर ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्या होते हैं। इंपैक्ट का मतलब होता है छाप छोड़ना। ऐसे आपका जैसे एग्जांपल से टाइपराइटर मशीन होती है ना, इस तरीके से पंच लगा लगा के जो प्रिंट पे आपका प्रिंट होता है ना, उसको आप लोग क्या कहते हो, उसको आप लोग कहते हो कि इंपैक्ट प्रकार का। इंपैक्ट मतलब छाप छोड़ने वाला। अच्छा, इसके अंदर कोई इंक यूज नहीं होती है, ये याद करना आप लोग, ठीक है ना। इंक यूज नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है ना, इंक यूज नहीं होगी, इंक यूज नहीं होती है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई इंक यूज नहीं होती है, इंक मैकेनिज्म यूज होता ही नहीं है इंपैक्ट के अंदर। और नॉन इंपैक्ट जो है ना आपका, इसके अंदर इंक मैकेनिज्म यूज होता है, इंक यूज होता है, ठीक है। एक तो डिफरेंस है इनका सबसे बड़ा ये वाला। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है कि इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में से इसको चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर की नीड नहीं होती है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर ड्राइवर की नीड नहीं होती है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर जो होते हैं ना आपके, ड्राइवर्स की नीड नहीं होती है, नीड नहीं होती है, ठीक है ना।
इनको चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर की नीड नहीं होती है, लेकिन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ना, इनको चलाने के लिए क्या होते हैं, नीड सॉफ्टवेयर ड्राइवर, नीड सॉफ्टवेयर ड्राइवर, ठीक है ना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है ना आपके अलग से जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पेरिफेरल डिवाइस को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, वैसे वैसे वाले नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को चलाने के लिए चाहिए होते हैं आपको। इंपैक्ट प्रिंटर को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर नहीं चाहिए होते, इसको चलाने के लिए चाहिए होते हैं। ये जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, इनके अंदर बेसिकली हैमर प्रिंटिंग होती है, यानी यूं कहिएगा जैसे अथोड़ा होता है ना, अथोड़ा हैमर, उसकी तरीके से प्रिंट करते हैं। ये हैमर प्रिंटिंग के बेस्ड ही है। जैसे इस तरीके से पंच मारते हैं, जैसे ए दबाया तो ए ऐसे पंच हो गया, बी दबाया से पंच हो गया, इस टाइप से। एक इसमें रिबन होता है एक्चुअली, और यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि जैसे कोई कागज ले लेता हूं मैं कि इस तरीके से, कि ये मान लेते हैं कोई कागज है आपका, और इस कागज के ऊपर आपका कुछ भी यहां पे लिखना है मैंने, तो बी एक आगे लगा दिया, रिबन लगा दिया। अब मैं कुछ लिखूंगा, वो रिबन के ऊपर आके कागज पड़ेगा, दूसरी साइड छप जाएगा। जैसे आपको कार्बन कॉपी, कार्बन पेपर वाला हिसाब होता था ना, कुछ ऐसा ऐसा काम होता है इन वाले प्रिंटर के अंदर आपका, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट हुआ आपका। सर आई सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर, बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो। स्टूडेंट की हेल्प नहीं करेंगे, कौन नहीं करेगा। क्या हेल्प चाहिए बेटा, मेरे से क्या हेल्प चाहिए बताओ, मैं तो हेल्प ही कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तो। खैर, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हेड मैकेनिज्म होता है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर हेड मैकेनिज्म होता है, मतलब वो हेड के थ्रू ही प्रिंटिंग होती है आपकी, सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग होती है इसके अंदर। इसके अंदर हैमर प्रिंटिंग होती है, इसके अंदर हेड मैकेनिज्म होता है, मतलब कंप्यूटर दिमाग से प्रिंट करता है। इनको भी थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इन सब का अगर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली कैसे कैसे काम करते होंगे और किस तरीके का जो है ना इनके अंदर आपका टाइप आता होगा, मतलब इनके अंदर भी सेपरेट जो है ना आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं आपके। तो जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो भी आगे फर्दर आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, देखो इंपैक्ट प्रिंटर दो टाइप का है। यहां पे मैंने यहां नहीं लिखते, बीच साइड में लिखते, यहां लिखा इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर है आपका दो टाइप का। पहला टाइप इसके अंदर आता है कौन सा, पहला टाइप आता है इसके अंदर कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर आता है, ठीक है ना। कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में एक लाइन, एक कैरेक्टर ही लिखे। जो प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर लिखे, एक ही कैरेक्टर लिखे, ठीक है ना, एक ही कैरेक्टर लिखे, वो कौन सा होगा आपका, वो कैरेक्टर प्रिंटर होगा। जैसे कि सर इसके एग्जांपल है, हाँ इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है आपका एक होता है जिसको कहा करते हो आप लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना वो कैसा है, वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। और दूसरा इसके अंदर कौन सा होता है, दूसरा इसके अंदर होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है ना। डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों के दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल है। इन प्रिंटर का काम यही होता है कि एक बार में एक ही कैरेक्टर जो है ना लिखते हैं, मतलब ठीक है। इसको भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर लिखे, वो इंपैक्ट प्रिंटर का काम करता है। तो एग्जांपल से क्वेश्चन में ऐसा सवाल आता है, बताओ डेजी व्हील इज द एग्जांपल ऑफ विच प्रिंटर। डेजी व्हील किस प्रिंटर का एग्जांपल है, इंपैक्ट का है। डॉट मैट्रिक्स किसका एग्जांपल है, वो भी इंपैक्ट का है। दूसरा इसके इंपैक्ट के अंदर कौन सा है, दूसरा इसके अंदर आता है आपका लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या होता है सर, लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन लिखे। जो प्रिंटर एक बार में एक लाइन लिखे, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लाइन प्रिंटर कहोगे। एक बार में एक पूरी लाइन लिख दे, उसको आप लोग लाइन प्रिंटर कहेंगे। इसके भी कोई एग्जांपल है सर, हाँ इसके एग्जांपल है। इसका जो एक एग्जांपल है इसको कहा करते हो आप लोग चेन प्रिंटर के नाम से जानते हो। और दूसरा कौन सा है इसका, दूसरा इसका होता है आपका ड्रम प्रिंटर, एग्जांपल इसका होता है। चेन प्रिंटर आज भी आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में यूज किया जाता है। इसका कागज जो होता है ना कुछ इस टाइप से रहता है आपका, जहां पे इस तरीके से आपके जो है ना ये ऐसे होल से होल रहते हैं आपके। तो इस चेन प्रिंटर का एग्जांपल मतलब यूं समझो, या चेन प्रिंटर को ऐसा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि ये ऐसे चर 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 कर लिखता रहता है
लो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस लो है, लेकिन कागज से थोड़ा सा महंगा ही आता है, पर मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती इतनी। तो रेलवे में कौन मेंटेनेंस कर रहा होता है इतना ठीका पड़ा है, या कोई बिलिंग सिस्टम है, कोई सरकारी बीएसएनएल वगैरह बिजली का बिल वगैरह, आजकल तो खैर फिर भी स्मार्ट आने लग गए, लेकिन फिर भी कहीं गाँव में आए आपका इस टाइप से, तो वो चेन प्रिंटर है, चेन कहो या लाइन प्रिंटर कहो। तो ये सारे प्रिंटर क्या है, ये 4 प्रिंटर के नाम लिए मैंने, ये चारों के चारों इंपैक्ट प्रिंटर है। आपका पेपर जो एग्जाम में सवाल जो किया जाएगा ना, वो ऐसा ही होगा, चेन प्रिंटर या लाइन प्रिंटर किसका एग्जांपल है, ड्रम प्रिंटर किसका एग्जांपल है, डेजी व्हील बता दो, डॉट मैट्रिक्स बता दो, ये सारे के सारे ही आपके इसका एग्जांपल है डियर, ठीक है ना। डिफरेंट है डियर इस सेशन के अंदर। ये सेशन स्पेशली जो है ना इसी एसएससी एग्जाम के ही तहत चलेगा, इस एसएससी एग्जाम से रिलेटेड ही इसको पढ़ाया जाएगा। ये वैसे तो हर एक पेपर के लिए वैल्यूएबल होगा, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है मेन वो एसएससी सीजीएल का होगा। कुछ फंडामेंटल है वो तो देखो सबके लिए कॉमन ही है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, अब मैं कहूं इनपुट डिवाइस या प्रिंटर है या आउटपुट डिवाइस, वो सबके लिए कॉमन रहेंगे। लेकिन कुछ एक टॉपिक्स हैं, उन कुछ टॉपिक का डेप्थ होता है, वो हर सब्जेक्ट या हर एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है आपका। तो वैसे तो इक्वल है सब एग्जाम वाले, कोई भी मतलब जिसमें पेपर कंप्यूटर में जिस पेपर में कंप्यूटर आता हो वो कोई भी इसको देख सकता है। लेकिन मेन जो उद्देश्य है, मेन जो ओरिएंटेशन लेके चल रहा हूं मैं, वो चल रहा हूं एसएससी सीजीएल वालों के लिए। उन्हीं का जो सिलेबस एसएससी ने मेंशन किया है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ाना, उसी तरीके से पढ़ाना जिस तरीके से उनके वो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ठीक है। खैर अगला जो आपका प्रिंटर है वो कौन सा होगा, इंपैक्ट प्रिंटर के बाद में आपका आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अच्छा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो आपका होगा, इसके अंदर आपका सबसे पहला प्रिंटर आता है जिसको आप लोग कहा करते हो थर्मल, ठीक है ना, थर्मल प्रिंटर। अच्छा, ये जो थर्मल प्रिंटर होता है ना, इसमें भी इंक नहीं होता है, ठीक है ना, इंक नहीं होता है, इसमें इंक नहीं होता है, पर इसका ना स्पेशल कागज होता है, उस कागज को कहा करते हो आप लोग वैक्स कॉटेड पेपर। ये वैक्स कॉटेड पेपर है, एक खास किस्म का कागज जो है ना इसके अंदर होता है आपका। ये वैक्स कॉटेड पेपर खास किस्म का कागज मतलब सर आपने एटीएम मशीन के अंदर देखा होगा, इस प्रिंटर का यूज करते हैं आप लोग कहां पे, एटीएम मशीन में। एटीएम का फुल फॉर्म बताना कमेंट में क्या होता है, एटीएम के अंदर इसका यूज करते हैं। इसका आप लोग जो है ना बिलिंग मशीन के अंदर जो इसका यूज किया करते हैं आप लोग, ठीक है ना। बिलिंग मशीनें जो होती है ना आपकी बिलिंग मशीन, उसके अंदर भी इसका यूज किया करते हैं। एटीएम मशीन है, बिलिंग मशीन है, यहाँ पे इसका जो ना टिकटिंग मशीन वगैरह है, टिकट वगैरह जो काटते हैं ना आपके बसेस वगैरह के अंदर, ठीक है ना, तो टिकटिंग मशीन के अंदर सब के अंदर जो है ना इसका यूज किया जाता है आपका। सो हाँ, कोई दिक्कत नहीं डियर, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो हर एक पेपर के अंदर जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता हो उन सब के लिए क्लास बहुत वैल्यूएबल है। कोई ऐसा इशू है ही नहीं, कोई चांस है ही नहीं कि आपको ना आए, क्योंकि देखो बेसिक सब कुछ सेम ही रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका टॉपिक का बस डेप्थ हो जाता है। जैसे डीआरडीओ का कंप्यूटर है, उसमें थोड़ा अलग डेप्थ है, डेप्थ और ज्यादा डेप्थ हो गया, बेसिक से भी थोड़ा ज्यादा हट गया। यहाँ थोड़ा बेसिक है, बेसिक प्लस थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे किसी स्टेट एग्जाम में हो सकता है सिंपल बेसिक ही दे रखा हो, तो आप टेंशन बिल्कुल ना ले, बारीकियां एक एक समझ में आएगी आपको। ये मेरा 100% वादा है कि मेरी क्लास के बाद आपको ना याद हो जाएगा, अपने आप चीजें याद होने लग जाएगी, समझ में आ जाएगा सब कुछ, कुछ ऐसा छूटेगा नहीं। तो मैं छोड़ने ही नहीं वाला, कोई डाउट तो कोई टेंशन ही ना लो आप लोग, बस आप ईमानदारी से देखते रहो हर रोज। हाँ, एटीएम का फुल फॉर्म बता सकते हो आप मुझे, बताया तो नहीं आपने वैसे, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से जैसे एटीएम का पर्ची निकल के आता, कागज होता चिकना चिकना सा, ये वैक्स कॉटेड पेपर है, ठीक है ना। वैक्स कॉटेड पेपर इसके अंदर यूज कैसे करते हो, कागज होता है, कागज के ऊपर हीट पड़ती है, थर्मल हीट पड़ती है, जहां जहां हीट पड़ेगी वहां से अक्सर जो है ना आपका उभर के आ जाएगा, जहां जहां पे हीट पड़ेगी ना वहां से अक्सर उभर के आ जाएगा। यही काम होता है उस वैक्स कॉटेड पेपर थर्मल प्रिंटर का। अब इसमें इंक तो नहीं डाली, ठीक है ना। उस देखा होगा कभी तुम लोगों ने कि एटीएम वाला कागज कई दिन तक अगर आप जेब में लेके घूमते हो ना, तो उससे अक्सर जो ना साफ से हो जाते हैं, थर्मल इफेक्ट खत्म हुआ, और वैसे भी वो अक्सर कागज प्लेन हो जाता है बिल्कुल साफ एकदम।
तो वो वैक्स कॉटेड पेपर है, वैक्स जो है ना उसके ऊपर आके दोबारा फिर जाता है आपका। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ऐसे प्रिंटर महंगे तो बहुत हो जाते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट तो, लेकिन इनसे कौन से नोट्स प्रिंट करने हैं? नोट्स तो प्रिंट करने ही नहीं है इनसे तो मतलब यूं कहिएगा छोटा सा पर्ची निकालनी होती है। ऐसे प्रिंटर मूवेबल बड़े होते, मतलब यूं समझो कि पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह इन प्रिंटर्स को ले जाना बड़ा आसान हो जाएगा आपका। तो ये प्रिंटर पोर्टेबल है, एक अच्छी बात है। पोर्टेबल के अलावा ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं आपके जिन प्रिंटर्स का आप लोग यूं कहिएगा कि इस्तेमाल इस मामले में किया जा सकता है कि जहां पे बिलिंग वगैरह के स्लिप वगैरह देनी हो ना, उस मामले में इनका यूज किया जा सकता है आपका। अब दूसरा प्रिंटर कौन सा होता है आपका इसके अंदर ही? दूसरा आपका इसके अंदर आता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना, इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है सर? इंकजेट प्रिंटर का मतलब ये है कुछ आपका कि इसके अंदर ना लिक्विड इंक यूज की जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर लिक्विड इंक का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा अखबार के नीचे डॉट देखे होंगे 4 कलर के, वैसी ही कुछ समझो कि यहाँ पे इंक होती है। एक तो आपका यहाँ पे ना इंक यूज होता है, इस टाइप का कलर आपने देखा होगा एक, ठीक है ना। इसको शान कलर के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है ना। ये शान कलर होता है। एक कलर आपका होता है कुछ ऐसा, ये तो खैर ये है नहीं पर हाँ ठीक है लगभग मान लो ये, ठीक है ना। इसको मेजेंटा कलर के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है ना। एक कलर जो होता है ना वो तो होता है ये येलो ही, ठीक है ना। एक येलो कलर होता है आपका, और एक कलर जो होता है ना इसके अंदर वो होता है आपका कैसे वाला, ब्लैक कलर होता है। ये 4 स्पॉट आप लोगों ने देखे होंगे। इन चारों कलर को जो है ना आप लोग यहाँ पे जाना करते हैं प्रिंटिंग कलर के नाम से जानते हैं। ये आपके कौन से कलर है? ये प्रिंटिंग कलर है। दुनिया में आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी रंग है ना उससे बनाया जा सकता है आरजीबी से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं है, ध्यान देना डियर, ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ऑटोमेटिक ऐसे थोड़ी ना जाते जाते आपका मुंह देखते पैसा निकाल के दे देगी। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड है। आप उसको ऑपरेट करोगे ना, ये बात भी याद रखना। खैर ये चारों प्रिंटिंग कलर है आपके। वैसे दुनिया में कोई भी कलर बनाया जा सकता है आरजीबी से, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी से बना सकते हो। ये तीनों के तीनों प्राइमरी कलर है, लेकिन इन तीनों से कोई भी कलर बनाते तो महंगा बहुत पड़ जाता है वो मैकेनिज्म। इसलिए आप लोगों ने एक और भी सब्स्टिट्यूट है इसका। ये 4 कलर है, शान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है ना। ये ब्लू सा दिखता है शान, ये मेजेंटा तो है नहीं, मैंने तो पर्पल लगा रखा है अभी यहाँ पे, मेरे पास है नहीं, पर मान लेते हैं कि आपका मेजेंटा लाइट आपको पिंक सा दिखता है थोड़ा, ठीक है ना। और येलो और ब्लैक, ये 4 कलर है, इनको आप कहते हो प्रिंटिंग कलर। और यही चारों कलर लिक्विड फॉर्म में इस प्रिंटर के अंदर डाले जाते हैं। यह प्रिंटर वैसे तो अच्छा है पर दिक्कत है इसकी मेंटेनेंस बहुत है। अगर इसको थोड़े दिन नहीं चलाया ना तो प्रिंटर की जयराम जी की हो जाएगी, रुक जाएगा ये। तीसरा प्रिंटर जो आज के टाइम में यूज किया जाता है बहुत अच्छे से, वो प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है लेजर प्रिंटर, और स्पीड वाइज देखा जाए तो, कॉस्ट वाइज देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है। इसमें इंक डलती है पाउडर फॉर्म में, इंक बनी होती है किसकी? आपकी कार्बन की इंक होती है, कार्बन की इंक बनी होती है, कार्बन की इंक बनी होगी इसके अंदर, कार्बन की इंक बनी होगी। एक तो इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरी बात है कि इस लेजर प्रिंटर के अंदर ना आप लोगों को ये भी याद रखना है कि इसका डीपीआई सबसे अच्छा होता है। डीपीआई बोले तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, ये आपका डॉट पर इंच, ठीक है ना। इसका डीपीआई बहुत अच्छा है, मतलब डॉट पर इंच इसका अच्छा है। और लगभग कितना डीपीआई होता है? 600 से लेके 1200 के बीच में जो है ना इसका डीपीआई होता है, मतलब इसका डीपीआई डॉट पर इंच इसका अच्छा होता है। इसके अलावा जो है ना इसका स्पीड भी अच्छा होता है, इसका स्पीड भी अच्छा है। स्पीड इसका कितना होता है? इसका स्पीड होता है लगभग 25 से लेके और 30 पेज पर मिनट। 1 मिनट में कितने पेज लिखने हैं उसको आप डीपीआई कहते हैं। तो 25 से लेके 30 पेज पर मिनट जो है ना ये प्रिंट कर सकता है, तो मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है इसकी। इसके अलावा लेजर प्रिंटर तो हो गया हमारा, ये तो काम आम तौर पे आने वाले प्रिंटर है। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है ना आपका वो 2 प्रिंटर है और भी। इंडस्ट्रियल यूज के लिए आप लोग एक प्रिंटर और यूज करते हो जिसको आप लोग कहते हो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। और एक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपके प्रिंटर और होते हैं। ये दोनों प्रिंटर जो है ना थोड़े से फास्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना, ये दोनों के दोनों प्रिंटर थोड़े फास्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा बड़े फॉर्मेट में प्रिंटिंग करनी होती है, कोई दुकान वगैरह की, या बहुत ही तेजी से कोई प्रिंट करना हो और कम कॉस्ट में करना हो, तो हम लोगों को यूज करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ऐसे समझ लीजिएगा जैसे डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर वगैरह की प्रिंटिंग करते हैं ना हम लोग, ये दोनों को ही यूं समझ लीजिएगा, ये दीज आर फास्ट प्रिंटर। और ये जैसे न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट किए जाते हैं ना आपके, वो इन्हीं प्रिंटर के थ्रू ही किए जाते हैं आपके।
भाई न्यूज़पेपर में ऐसा देखो 5 रुपए में 10 रुपए में तो आप ही को दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सस्ता भी प्रिंट करना है उनको और जल्दी भी प्रिंट करना है, ठीक है। सर डेली क्लास होती है? हाँ बिल्कुल डेली होती है डियर क्लास। अभी आज से स्टार्ट होगी डेली, हर रोज शाम को 4 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो आप बेझिझक यहाँ पे आइएगा, पूरी क्लास आपको ढंग से समझाई जाएगी, थ्योरी समझाई जाएगी, थ्योरी के बाद एमसीक्यू समझाए जाएंगे, ठीक है। निश्चित रहो, मस्त रहो। और इस क्लास का पीडीएफ अगर लेना हो तो कहां से लोगे आप लोग? मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलिए, तो ये प्रिंटर हो गए आपके सारे के सारे। इन सभी प्रिंटर्स को एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया है तुम्हें अब तक, सारी बात रिवाइज करो। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि इनपुट होता है, ठीक है ना, या इससे भी पहले मैंने एक बात बताई तुम्हें कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का बना है। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज का बना है, कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज का है। आपसे पूछा जाए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक कहते हैं, ठीक है ना। संगणक मतलब गणना करने वाला एक आपका यंत्र है। अभिकलित्र का मतलब ही वही गणना करने वाला ही होता है। कंप्यूटर कंप्यूट प्लस आर से बना है। तो कंप्यूट मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना, और आर लग गया गणना करने वाली एक मशीन होगी। एक मतलब आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ा करते हैं ना कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होती है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को रिसर्च पर्पज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए जो यूज की जाने वाली मशीन है आपकी, ठीक है। इसके बाद में कंप्यूटर के लिए आप सबसे बेसिक ये पढ़ा करते हैं कि इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और बीच में सीपीयू लगा होता है इसका। इनपुट का डेफिनेशन आपका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इनपुट, तो मैंने आपको बताया है, ये देखो सबको पता है कि इनपुट है, इनपुट है, इनपुट मतलब कंप्यूटर को कुछ देना, दैट इज इनपुट। लेकिन डेफिनेशन याद कर लेना, डेफिनेशन इसका होता है रो डेटा प्लस में इंस्ट्रक्शन। रो डेटा का मतलब होता है कच्चे आंकड़े, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश होता है आपका। तो अगर इन दोनों को मिला दो, कच्चे आंकड़े जो अनप्रोसेस डेटा है आपका, इन दोनों को अगर मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो रो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन आपका इनपुट बन गया। इनपुट मतलब जैसे आपने 5 + 5 दे दिया तो ये तो सीपीयू समझ नहीं पाएगा। फिर मैंने आपको समझाया कि एनकोडर सर्किट होता है, एनकोडर का काम क्या होता है, एनकोडिंग कर देना, मतलब 0101 में कन्वर्ट करके किसको दे देना, सीपीयू को। सीपीयू के पास में गया तो सीपीयू ने उसको प्रोसेस तो कर दिया, 5 और 5 10 कर दिया, लेकिन उसको यूजर को समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करवा दिया डिकोडर के थ्रू, और आपको मिल गया आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आपका होता है एक इंफॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आउटपुट इज इंफॉर्मेशन, सही है सर, समझ गए। अब आउटपुट के बाद मतलब इंफॉर्मेशन के बाद ये डेटा कहां जाता है, ये आपका डेटा जाता है किसके पास में, स्टोरेज के लिए जाता है, ठीक है ना। ये स्टोरेज के लिए जाता है, जिसको आप लोग मेमोरी वाला सेगमेंट जानेंगे, वो अभी पढ़ाता हूं मैं आपको, लेकिन एक बार इससे आगे और लेके जाते हैं। फिर बात आती है कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस। मैंने आपको लगभग 16 के आसपास सारे इनपुट डिवाइस लिखवा दिए हैं। पहला इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हाँ सर, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, ठीक है ना। कीबोर्ड की कुछ कीज हैं, वो भी आपको मैं साथ के साथ चलो एक बार शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड की कीज शेयर करते हैं आपसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनकी कीज। बाकी तो कुछ तो आपकी लेक्चर्स के साथ ही बताऊंगा, सीधी नहीं रट्टा मरवाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस वो बताता हूं एक साथ एक बार। तो एक तो यहां पे होता है एस्केप की होता है, इसका काम कोई पूछ ले तुमसे तो क्या होता है, ठीक है ना। चलो मैं ऐसे करता हूं, इस तरीके से लिख के। एक तो की होती है आपके यहां पे एस्केप की होती है, इसका काम होता है टू एग्जिट फ्रॉम एनी प्रोग्राम, टू एग्जिट फ्रॉम एनी प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम से बाहर आना हो तो आप लोग एस्केप की का यूज करोगे। क्रिस्टोफर लेंथम जो है ना, उन्होंने इसकी खोज की थी कीबोर्ड की, ठीक है ना। सर मेरा पीसी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करूं बेटा, मैं कंप्यूटर का टीचर हूं, मैं कंप्यूटर मैकेनिक तो नहीं हूं, ठीक है। लेके जाओ दुकान में मैकेनिक के पास। बाकी क्या पता मेरे पास होते तो थोड़ा बहुत लगाता कुछ दिमाग में भी। गुड इवनिंग माय डियर, ठीक है ना, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार। हाँ चलो देखो, एस्केप क्या होता है, टू एग्जिट फ्रॉम एनी प्रोग्राम है आपका, एक बात हुई। इसके बाद में यहाँ पे इसी लाइन में जो है ना एक आपकी कीज होती है, जिसका मतलब क्या होता है, आपका फंक्शन कीज है आपकी, ठीक है ना, फंक्शन की। अब ये फंक्शन कीज जो होती है ना आपकी, ये आपकी स्टार्ट होती है F1 से लेके और F12 तक होती है। कुछ बेसिक है वो तो लिख देता हूं, बाकी टाइम के साथ वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूंगा। जैसे कि आपके लिए एक F1 बहुत जरूरी है सीखना अभी के लिए, एक आपके लिए F5 सीखना जरूरी है, एक आपके लिए F7 सीखना जरूरी है, एक F11 सीखना जरूरी है, एक
F12 सीखना जरूरी है। ये बेसिक है, इनको तो जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। F1 का मतलब होता है टू गेट हेल्प, ठीक है ना, टू गेट हेल्प। आपको हेल्प अगर लेनी हो, जैसे मान लेते हैं आपको विंडो चलानी नहीं आती है, आपको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको अगर कोई डिवाइस चलाना नहीं आ रहा है, तो वो मतलब सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आ रहा, विंडो से हेल्प लेनी हो, तो F1 की का यूज होता है। F5 जो होता है ना, इसका तो मतलब खैर आप लोग सभी के जब जानते ही हो, रिफ्रेश होता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, रिफ्रेश करने के लिए आप लोग F5 का यूज करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हो, या इसका यूज किया जाता है रीलोड करने के लिए यूज किया जा सकता है। आपका जैसे वेबसाइट चल रही है तो उसको रीलोड करना हो, या MS पावर पॉइंट के अंदर होते हैं तो इसका क्या यूज होता है, आपका स्लाइड शो चलाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, स्लाइड शो चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। F7 का मतलब तो आप लोगों को खैर बहुत ही अच्छे से याद होगा, स्पेल चेक करने के लिए यूज करते हैं कि स्पेलिंग को चेक करना हो तो। F11 जो है ना वो फुल स्क्रीन के लिए होता है आपका, ठीक है ना, फुल स्क्रीन, और या यूं कहिएगा वॉइस वर्सा, ठीक है ना, मतलब यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि एक बार दबाया तो फुल स्क्रीन हो जाएगी, दोबारा दबाया तो दोबारा नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगी। F12 जो यूज होती है ना आपकी, वो यूज होती है सेव एज के लिए, ठीक है। तो कुछ कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन भी है, तो आप साथ के साथ इन्हें जो है ना वो जरूर याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। सर टेलीग्राम लिंक सेंड कर दो प्लीज। लिंक तो क्या आप डायरेक्ट सर्च कर लो बाद में। 3 बटन है आपके लिए, एक तो बटन चलो आपका होता है कैप्स लॉक होता है, ठीक है ना, कैप्स लॉक होता है, और एक आपका बटन होता है कीबोर्ड के अंदर नम लॉक, ठीक है ना, नम लॉक। इन दोनों बटनों को क्या कहा करते हो, इन दोनों बटनों को आप टॉगल की के नाम से जानते हो, ठीक है ना, टॉगल की। सर टॉगल की क्या होती है? टॉगल की का मतलब है कि जैसे आपने एक बार कैप्स दबाया तो कैपिटल लेटर लिखने लग गया, दोबारी बार दबाया तो छोटा अक्षर हो गया, नम दबाया तो न्यूमेरिक पैड ऑन हो गया, दूसरी बार दबाया तो ऑफ हो गया। तो मतलब ऑन ऑफ जैसा कुछ काम होता है ना, उसको आप टॉगल की कहा करते हो। पेपर आपसे पूछे कि टॉगल की कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, कैप्स लॉक और नम लॉक जो है ना, दोनों के दोनों टॉगल की है। इसके बाद में आपकी 3 की होती है, एक का नाम कौन सा है, शिफ्ट है। शिफ्ट के बाद में एक इसके साथ ही लगती एल्ट की है, और एक आपकी कौन सी है, CTRL कंट्रोल है। इन तीनों की को आप लोग जाना करते हो किस नाम से, इन तीनों को आप लोग जाना करते हो मॉडिफायर की के नाम से जो है ना जाना करते हो, मॉडिफायर की। अच्छा, मॉडिफायर की मतलब ये दीज आर डिपेंडेंट कीज, ये किसी के साथ काम करती है, अकेली काम नहीं करती है, ये दीज आर डिपेंडेंट की। और ये आपके कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन में तो खैर हेल्प कर ही रही है। जैसे आपका आप यूं कहिएगा कि कंट्रोल प्लस ए, अकेला ए तो कहीं मतलब अकेला कंट्रोल तो नहीं यूज कर रहे हो, अकेला शिफ्ट नहीं है, अकेला अल्टरनेट की भी नहीं है, हमेशा किसी के साथ ही आप इनको यूज कर रहे हो, तो दीज आर मॉडिफायर की। इनको आप लोग जो है ना मॉडिफायर की के रूप में जो है ना जाना करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी हो गया आपका। इसके बाद में उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अगर स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करना है, ठीक है ना, स्टार्ट मेन्यू जो है ना वो लॉन्च करना है, तो स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू को चलाने के लिए स्टार्ट मेन्यू को चलाने के लिए कौन सी की का यूज करते हो, तो स्टार्ट मेन्यू को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सी की, विंडो की का यूज करते हैं। ये है आपकी विंडो की, ठीक है ना। एक कीबोर्ड के अंदर आपकी की होती है जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, ये रही विंडो की, ये वाली इस तरीके की विंडो की आपने देखी भी होगी ना, इसको दबाते ही आप लोग स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च कर देते हो, ठीक है। उसके बाद में अगली आपकी एक बटन है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम आप लोग दिया करते हो क्या, एंटर की, ठीक है ना, एंटर की। एंटर की किस लिए होती है, एंटर की होती है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन में अगर जाना हो आप लोगों को तो एंटर की का यूज करोगे। उसके बाद में 2 की है, एक तो की है आपकी स्पेस की, ठीक है ना, और एक की होती है टैब की, टैब की। इन दोनों का ही काम क्या होता है, दोनों का काम है तो स्पेस देना ही, लेकिन कैसे काम करती होगी ये देखते हैं हम लोग। स्पेस की जो होती है ना आपकी, ये एक स्पेस देती है, एक स्पेस देने का मतलब है 0.5 इंच का जो है ना आपका वो गैप देती है। ये एक स्पेस का मतलब 0.5 इंच का गैप। और जो टैब की होती है ना आपकी, वो एक्चुअली 4 स्पेस जितना जो है ना आपका वो स्पेस देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 है, आप लोग 0.5 गुणा 4 आप करोगे, इन द सेंस आपका जो है ना 2 इंच का स्पेस जो है ना ये देने का काम करेगी। इस बात का मतलब यूं हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पे HELLO हेलो, एक स्पेस दिया, ये एक स्पेस मान लो, और इसके बाद में मैंने लिख दिया यहां पे हेलो सर, ठीक है ना, ये एक स्पेस मान लो आप लोग, ठीक है।
ये अंडरस्कोर नहीं है, मैं अभी स्पेस मान के चल रहा हूं इसको, ठीक है। अच्छा, मैंने अगर टैब दबाया होता तो हेलो और फिर 1 2 3 4 स्पेस देके और यहां पे सर आ गया। इस तरीके से काम करते हैं ये। एग्जाम पर्सपेक्टिव जो सवाल बनेगा आपका वो क्या बनेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव सवाल ये बनेगा आपका यहां पे कि पैराग्राफ इंडेंट के लिए कौन सी की का यूज किया करते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि पैराग्राफ इंडेंट के लिए, लिख देता हूं मैं, इसका क्वेश्चन ये बनता है आपका पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा आपका किसका, टैब की का। सर पैराग्राफ इंडेंट का मतलब, देखो आप लोगों ने यूं लिखा, कुछ भी लिख रहे हो आप लोग एग्जांपल से, आप स्टार्टिंग तो यहीं से करना था, लेकिन आप लोगों को अब पहली लाइन आपने यहां से स्टार्ट करी, बाकी लाइनें आप लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपने जो इंडेंट, ये जो गैप दे दिया ना आपका, ये एक पैराग्राफ का इंडेंट होता है आपका। आगे मैं आपको वर्ड में पढ़ाऊंगा, हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये सब समझाऊंगा आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो टैब की जो है ना कुछ इस तरीके से आपकी काम कर रही है, ठीक है ना। क्या सर, सर आपकी मैं समझा नहीं यार, आपने लिखा क्या है ये, सर आपकी, एक सेकंड रुको, कमेंट सेक्शंस ध्यान से देखने दें। ये डियर क्या लिखा तुमने हैशटैग लगा के, मैं समझा नहीं बच्चा, एक बार दोबारा लिखना एक सिंप्लीफाई में आप लोग। कोई क्वेश्चन का डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं पैरेलली, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर आपको और बटनें देखने को मिलेगी क्या, PRTSCR, ठीक है ना, PRTSCR, ये स्क्रीनशॉट होता है कंप्यूटर का। स्क्रीनशॉट ये कंप्यूटर का होता है, स्क्रीनशॉट होता है। एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना तरीका होता है, कैसे तरीका होता है सर, ये विंडो की जो सर ने अभी बताई थी आपको, प्लस में PRTSCR, ठीक है ना, ये दबाते हो ना आप लोग तो ही आपका स्क्रीनशॉट आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर आपको एक बटन मिलेगी, कौन सी, होम की मिलेगी, ठीक है ना, होम बटन। इसके लिए क्या होता है, ये किस लिए आती है आपकी, फर्स्ट पेज, ठीक है ना, आप किसी भी लाइन में कहीं पे भी हो, फर्स्ट पेज पे आपको लाने के लिए काम करेगी होम पे, होम बटन। जैसे आपने 200 पेजों का कोई की, आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और जैसे होम दबाओगे सीधा ही पहले पन्ने पे आ जाओगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है एंड, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या है, ये आपको ले जाएगी कहां पे, सीधा सीधा लास्ट पेज पे ले जाएगी, ठीक है ना, लास्ट पेज पे। और ऐसे ही 2 बटन वो तो आपको बहुत अच्छे से फिर पता होंगे, ठीक है ना। और वो कौन से हैं आपके, पेज अप होता है एक तो, और एक आपका इसी का भाई होता है कौन सा, पेज डाउन होता है। और पेज अप और पेज डाउन क्या है आपके लिए अच्छे से पता है आपको, कि पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किए जाते हैं आपके, ठीक है ना, पेज को स्क्रॉलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऊपर नीचे जब आप पेज करना चाहते हो तो इसके लिए कह लो आप लोग, जैसे माउस का बीच वाला बटन होता है स्क्रॉलिंग के लिए, वो धीरे धीरे करते हो, यहाँ पूरा पेज बाय पेज स्क्रॉल करते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर ना एक नेविगेशन की होती है, ठीक है ना, नेविगेशन की, या इसको आप लोग कहीं जगह पे ना डायरेक्शन की भी कहते हैं, डायरेक्शन की, ठीक है ना, या तो नेविगेशन की कहते हैं या डायरेक्शन की कहते हैं। कौन से सर, ऐसे आपने 4 एरो देखे एक साथ में, हाँ सर ऐसे देखे हम लोगों ने, ठीक है ना, ये वाली होती है, इनको नेविगेशन की या डायरेक्शन की कहते हैं। इनका भी काम आप पेज स्क्रॉलिंग के लिए कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए आप लोग इनका भी यूज करते हो, पेज स्क्रॉलिंग के लिए इनका भी आपका यूज होता है, ठीक है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए नेविगेशन की का आपका इस्तेमाल किया जाता है। पेज अप है, पेज डाउन वगैरह आप लोग जो है ना, ये भी शायद सारे समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका कीबोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट बटन्स हो सकती है, और वो कौन सी होगी आपकी, एक होता है इसके अंदर डिलीट बटन। अच्छा, एक डिलीट होता है और एक बैक स्पेस होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका DEL लिखा होता है डिलीट, और एक यहाँ पे आपका एंटर के ऊपर बटन होती है जिसका नाम क्या है आपका, बैक स्पेस, ठीक है ना। अब इन दोनों में फर्क क्या है आपका, जैसे मान लेते हैं ये कर्सर है, ठीक है ना, कर्सर है, कर्सर के इस साइड वाली तो कौन सी होती है, इस वाली साइड होती है लेफ्ट, और इस साइड वाली कौन सी होती है, इस साइड वाली होती है आपकी राइट। तो इस बात को बड़े ढंग से समझना कि बैक स्पेस हमेशा कर्सर के लेफ्ट साइड वाला डेटा डिलीट करेगा,
और डिलीट कर्सर के राइट साइड वाला डेटा डिलीट करेगा। इस बात को ढंग से समझ लेना आप लोग, दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। यूं तो समझने में लग रहा है कि बैकस्पेस भी हटाएगा और डिलीट भी हटाएगा ही, लेकिन ये लेफ्ट राइट का चक्कर कई बार डाल देते हैं एग्जाम में वो, ठीक है ना। तो बैकस्पेस लेफ्ट साइड वाला और डिलीट राइट साइड वाला, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को आनी चाहिए कि हाँ किस तरीके से डेटा को डिलीट किया जाता है। डिलीट करना मतलब डेटा कर्सर के, ये कर्सर है आपका। कर्सर क्या होता है सर? कर्सर एक ब्लिंकिंग लाइन सी होती है, ठीक है ना, एक ब्लिंकिंग लाइन। जो ब्लिंकिंग लाइन होती है ना उसको कर्सर बोलते हो आप लोग। ये कर्सर हुआ आपका, और इस कर्सर के लेफ्ट साइड का डेटा डिलीट करेगा बैकस्पेस, राइट साइड का डेटा डिलीट करेगा कौन? डिलीट बटन करेगा। तो ये कुछ कीबोर्ड की इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होंगी, कॉमन बातें। आगे जैसे जैसे वर्ड पढ़ोगे, एक्सेल पढ़ोगे, तो आप लोग जो है ना और बटनों का साथ के साथ पैरेलली यूज पढ़ोगे। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था इनपुट डिवाइसेस, सारे इनपुट डिवाइसेस यही बताए थे ना मैंने आप लोगों को सारे। चलिए इनको रिवाइज करते हैं हम लोग फाइनली। कीबोर्ड है, कीबोर्ड को क्या कहोगे? एक इनपुट डिवाइस है, क्रिस्टोफर लेंथम वाला हो गया। माउस, माउस के अंदर आप लोगों को पता है ना लेफ्ट राइट और रोलर वाला बटन जो होता है ना आपका, वो क्या होता है आपका? वो आपका माउस का एक पेज को स्क्रॉल करने वाला थर्ड बटन है आपका। एक कीबोर्ड में ट्रैक, एक सॉरी आपका इनपुट डिवाइस में ट्रैक बॉल भी है, एक जॉयस्टिक मैंने बताया, एक बार कोड स्कैनर जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है सुपरमार्केट का। इसके अलावा मैंने आपको समझाया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपका गोले भर के आते हो उसके लिए। MICR, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, रीडर नहीं है, ध्यान देना, रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है ना। माइक्रोफोन जिससे मैं बोल रहा हूं, ये एक इनपुट डिवाइस ही है आपका। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। वेबसाइट, वेब कैमरा जो आपके कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ होता है। अच्छा, बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है, जो अंगूठे आप स्कैन करते हैं वो वाला स्कैनर, वही आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्टेलस जिस जैसे पेन लिखते हैं, लाइट पेन हो गया, स्मार्ट कार्ड रीडर हो गए, सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है, याद करना। फिर मैंने आप लोगों को यहां पे इनपुट के अलावा आउटपुट डिवाइस बताया, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर में TFT, प्लॉटर, सॉरी TFT है, LED है, LCD, CRT, कैथोड रे डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर। प्रिंटर को मैंने ढंग से समझा ही दिया आप लोगों को अच्छे से डिटेल से कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब चीजें समझा दी। कीबोर्ड की सारी कीज मैंने आप लोगों को समझा दिया यहाँ पे। अब आपके पास फाइनली ये बारी आती है कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन से होते हैं। बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। Both input as well as output, इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस कौन से होते हैं आपके? इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन से हैं? तो देखो यहां पे 5-6 ही हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। पहला आपका होता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कार्ड है, जैसे कि आपके जो लैन कार्ड जैसे लगा लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। तो इंटरनेट को लेना, इंटरनेट को जो मतलब अपलोड करना, डाउनलोड करना, दोनों ही आ गया उसके अंदर, तो वो इनपुट आउटपुट दोनों ही हो गया। एक इसके अंदर होता है आपका मोडेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, या ये ना हो तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर लगा सकते हैं। ये भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, जिससे नेट चलता है आप लोगों का, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो कौन सा होता है? ऑडियो वीडियो कार्ड, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो कार्ड। ये आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे ऑडियो को कैप्चर कर लिया ना, वीडियो अभी चलाया भी जा रहा है आप लोगों का, मतलब मुझे सुनाई भी दे रहा है स्पीकर से और ये मेरी माइक्रोफोन से कैप्चर भी कर रहा है, दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और होता है आपका फैक्स मशीन, फैक्सिमाइल मशीन के नाम से इसको जो है ना आप लोग जाना करते हैं, ठीक है ना, फैक्सिमाइल मशीन, ठीक है ना। फैक्स मशीन पुराने जमाने में थी, आजकल तो थोड़ी कम हो गई है, ठीक है ना, जिससे आप लोग कुछ भेज देते थे, हार्ड कॉपी वगैरह समथिंग, ठीक है ना, टेलीफोन ऑपरेटेड चलती थी। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है आपका? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे ये चल रही है, मेरे आगे टच स्क्रीन तो है, मैं इनपुट दे रहा हूं, ले लिया इनपुट, साथ के साथ मुझे मिल भी तो गया, ये दिया मैंने इनपुट, आउटपुट भी मिल गया साथ के साथ। ये आपकी क्या है? इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों ही है। इसके अलावा ईयरफोन, जो आप लोग फोन पे बात करते हो ना, ईयरफोन, ठीक है ना। ये मेरे पास ब्लूटूथ पड़ा है क्या? नहीं चाहिए पड़ा पास में एग्जांपल था, ठीक है ना। ये ईयरफोन, ठीक है ना। अब ये ब्लूटूथ है या ईयरफोन जो भी है, इसका क्या है, इससे मैं बात भी कर सकता हूँ फोन पे, मतलब इसमें माइक भी लगा हुआ है और गाने भी सुनने हो तो गाने भी सुनने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? मतलब ये हो गया कि ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो ये सारे डिवाइस जो है ना आपके इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस होते हैं। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना डियर, ठीक है, समझ गए? चलो, सो माय डियर,
स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे ही समाप्त होता है। कैसा लगा ये सेशन? जेन्युइनली रियल फीडबैक देना, शिद्दत से पढ़ाया है, उतनी शिद्दत से आप भी कमेंट करना। कल की क्लास में फिर मिलूंगा कुछ